गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब रेलों की तबाही। अस्तोर में एक खातून सैलाब रेले के जद में आकर जाँ बहक। 2 रोज़ में तादाद 6 हो गई। लापता 15 सयाहों का तीसरे रोज़ भी सुराग ना लग सका। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की टीमें भी शरीक। शिगर में सैलाबी रेले मुअल्लिक पुल और K2 जाने वाली सड़क को भी बहा ले गए। बिफरे पानी से खेत खलियान उजड़ गए। हर तरफ तबाही के मनाजर। शाहराह बाबूसर और देवसाई पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह कराकरम की बंदिश से हजारों मुसाफिर फंस गए। रोड को बहाल करने का काम मुसलसल जारी। उधर कोटली में थल्ला लाट के बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी। मल्हाड़ गांव को मिलाने वाला पुल टूटने का खदशा। लैंडस्लाइडिंग से शूंटर वैली का जमीनी राबता मुनक़ता। 10,000 की आबादी मैसूर हो गई। दरियाए पुंछ में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। गुलपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक सैलाबी पानी आया। छोटा कजन हादी लापता हुआ, जिसे बचाने के लिए मेरे वालिद आगे गए और पानी में बह गए। सानिहा चिल्लास में जाँ बहक फाहद के बेटे आसिम फाहद का वीडियो बयान। मजीद कहा, मेरी आंटी भी हादसे में जाँ बहक हो गई। डर के बायस हम सब पहाड़ के नीचे बैठे रहे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मॉनसून बारिशों से बरसाती नालों में तुग़यानी। पानी का तेज़ बहाव। नशीबी इलाके ज़ेरेआब। सड़कें भी पानी से भर गईं। हुमुक में डूबने वाले नौजवान की लाश दरियाए स्वां से निकाल ली गई। गोजर खान के बरसाती नाले में नहाते हुए नौजवान डूब गया। नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावल डैम में पानी की सतह 1700 फीट से बुलंद। स्पिलवेज मुसलसल तीसरे रोज खोले गए। एबटाबाद बकोट बडाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। मजूहा रोड मुकम्मल बंद। 12 गाँव का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के तूफ़ानी स्पेल से नशेबी इलाके ज़ेरेआब। सड़कें नदी नालों में तब्दील। अटक में 125, जेहलुम में 120 और लाहौर में 115 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। कराची के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। NDMA के मुताबिक बारिशें 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब मुतासरा इलाकों के जायजे के लिए ननकाना साहब आमद। ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे से तवील दौरा। सैलाब इमरजेंसी कंट्रोल रूम में जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा घरों और ज़र्रई अराजी का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। ख़वातीन से बारी बारी हाथ मिलाया। वज़ीर आला की बच्चों से भी बातचीत। प्यार और शफकत का मुजाहरा। बच्चे खुश हो गए। कहा, माजी में पंजाब के साथ किए गए सुलूक पर दिल कुढ़ता है। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को 2024 में निजकारी लिस्ट में शामिल किए गए इदारों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुंतखब इदारों की निजकारी के लिए तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के निज़ाम में इस्लाहात से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी को खुशाइंद करार दिया। इस्लाहात के इत्तलाक में कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी और टैक्स दहंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरतानिया में PIA परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। 9 मई जलाओ घेराओ शेर पाओ पुल केस का फैसला। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 8 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। अली हसन अब्बास, अफजाल अजीम पाहट, खालिद कुयूम पाहट और रियाज हुसैन को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी जल्द बाहर नहीं आ रहे। 8 से 9 मजीद मुकदमात का सामना है। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पार्टी क़यादत संभालने से मुतल्लिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। गुज़िश्ता रोज़ के फैसले से अयां हो गया
कि अब मौजूदा निज़ाम से इंसाफ नहीं मिल सकता। PTI अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है 5 अगस्त तक मुल्क के हर कोने में बानी PTI का पैगाम पहुँचेगा। अवाम सड़कों पर निकल कर साबित करेंगे कि बानी PTI तन्हा नहीं। वफाकी हुकूमत का 9 मई मुकदमात के अदालती फैसले का खैर मकदम। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है 9 मई को सिर्फ लाहौर में 14 मकामात पर वाक़यात हुए। रियासत ऐसे मामलात छोड़ दे तो आगे नहीं चल सकती। अदालत ने आईन और कानून के तहत मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई। कानून सबके लिए बराबर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहा 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की, कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। शहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मजहबी सियासी जमातों के कायदीन की बैठक। ज़राए के मुताबिक MMA फ़ाल या नया सियासी मजहबी जमातों का इत्तेहाद जल्द मंजर-ए-आम पर आएगा। कायदीन का कहना था मुत्तहिदा मजलिस अमल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था जिससे फिर फ़ाल होना चाहिए। MMA और मिली यकजहती काउंसिल जैसे फोरम से बहुत से मसाइल का हल निकलता है। MMA के क़याम से मजहबी सियासी जमातें एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई थीं। किसी अपील, नजरसानी या आईनी दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा से अज़ खुद चैलेंज शुदा फैसले पर अमल दरामद नहीं रुक जाता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बहावलपुर में ज़मीन से मुतल्लिक केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद डिप्टी लैंड कमिश्नर बहावलपुर ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके नतीजे में बिला जवाज़ और बिला वजह केस में ताख़ीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी समझती है कि इस तशवीशनाक तर्ज़ अमल को उजागर किया जाए जिसमें रिमांड ऑर्डर्स को इख्तियारी समझा जाता है या उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रखा जाता है। फैसले में मज़ीद कहा गया रिमांड का मतलब ताख़ीर का जवाज़ फराहम करना नहीं होता। जब आला अदालतें रिमांड की हिदायत जारी करती हैं तो उन पर मुखलिसाना और फौरी अमल दरामद लाजिम होता है। इसमें नाकामी तमाम हुक्काम पर आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अगर किसी इंतजामिया ने सिर्फ मुकदमे के ज़ेरे इल्तवा होने की बुनियाद पर कोई कार्रवाई ना की हो तो ये नाजायज़ और नाकाबिल। अमरीकी सदर से फिलिपाइनी हम मनसब की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फिलिपाइन से तिजारती मुआहदा तय पा गया है। फिलिपाइनी मसनूआत पर 19% टैरिफ लगेगा। फिलिपाइन अगर चीन से मामलात तय करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अमरीका और जापान के दरमियान भी तिजारती मुआहदा तय पा गया। जापान अमरीका में $550 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमरीकी गाड़ियों, चावल और ज़रूरी मसनूआत को जापानी मंडियों तक मज़ीद बेहतर रसाई होगी। ट्रंप और मस्क के कशीदा ताल्लुकात के असरात। ट्रंप इंतजामिया ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए स्पेस एक्स पर इन्हिसार कम करने का फैसला कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन और व्हाइट हाउस की कोशिश है $175 अरब के खलाई डिफेंस शील्ड मंसूबे में किसी एक कंपनी पर इन्हिसार ना हो। और बहरुल काहिल से 83 साल बाद गर्क शुदा जापानी जंगी बहरी जहाज टेरोजुकी का मलबा दरियाफ्त। 134 मीटर तवील ये जहाज अमरीकी टारपेडो के हमले में तबाह हुआ था।